कादर पैलेस के मृतका आलिया के हादसे पर एनसीपी अजित पवार गुट की गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 जुलाई को मोरा में एनसीपी अजित पवार गुट के कुछ पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, लेकिन उनका कहना था कि ये पार्टी बैनर पर ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले तमाम जितने साथी बैठे थे उनके साथ में मोहम्मद ममदानी, इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया है 2 से 3 दिन पहले जो हादसा हुआ है कादर पैलेस के यास्मीन अपार्टमेंट में 17 वर्षीय आलिया की बिजली के करंट से मौत का। उसी मुद्दे पर उन्होंने अपनी पार्टी समेत, अपनी पार्टी के नगर सेवकों समेत सभी नगर सेवकों को, विधायकों को कुछ तीखे सवाल किए हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने मुखरता से बात रखी है। तो क्या उनका कहना है और एक बड़े अच्छे शेर के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की है। देखिए मोहम्मद ममदानी और अन्य लोगों की ली गई है गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई, आप लोगों ने आज पत्रकार परिषद रखी, क्या कारण था रखने का और क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार लोग का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आपको ये निवेदन दिया और आप लोग सब इस पत्रकार परिषद में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक शेर से इस पत्रकार परिषद का शुरुआत करूँगा, क्योंकि ये शेर के अंदर पूरे लोग जो समझने वाले नहीं है समझ जाएंगे क्या खुलासा है। कैसा असर है पेट में लुक़्मे हराम से, कैसा असर है पेट में लुक़्मे हराम से, सच के लिए मुंह खुलता नहीं सबकी जबान से। क्या बात है। क्योंकि आज मैंने देखा हमारे बीच में कादर पैलेस के अंदर एक हादसा हो गया जिसमें 17 साल की बच्ची आलिया चांदीवाला, उसका इंतकाल हो गया। आज बुध को इंतकाल हो गया, जुम्मा का दिन गुजर गया, मगर ये 3 दिन के अंदर यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों इस तरह से सोया हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बच्ची की जान चली गई एक टोरेंट की लापरवाही की वजह से, लेकिन टोरेंट के खिलाफ किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी, मतलब वो बोलते ना रमजान के अंदर जाते तो वो इफ्तारी करवाते, सारे नगर सेवक अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बराबर इफ्तारी में पहुंच जाते, टोरेंट की इफ्तारी में। मगर आज टोरेंट का जब मामला खराब हुआ तो इन्होंने अपने नमक जो खाए थे ना उसकी पूरी ईमानदारी दिखाई। इनमें से एक भी, कल मैं जब मैयत के अंदर रात में गया तो पूरे 20 नगर सेवक में से एक नगर सेवक सिर्फ वो शोएब डोंगरे जिसका वार्ड था वो था, बाकी 19 नगर सेवक में से कोई भी नहीं। ना यहाँ के जो बड़े बड़े लीडरान जो अपने आप को मुमरा की छावनी हर एक चीज में आगे आगे खड़े रहते कि हम हर एक चीज में पार्टी लेवल पे ये सब करते, उनमें से एक कोई भी नहीं है। मैं जब उसकी बच्ची की उसके अंदर गया, घर के नीचे गया, तो उसके घर वाले नीचे बिलक बिलक के रो रहे थे, मगर इन लोगों को किसी को उस पर रहम नहीं आया कि टोरेंट के खिलाफ हम लोग कोई एक्शन तो ले। 20 नगर सेवक है यहाँ पे, 10 तुतारी के, 5 घड़ी के और 5 पतंग के, मगर इनको किसी को ये नहीं हुआ कि चलो उनके घर वालों को जाके दिलासा दे या घर वालों के साथ में खड़े रहकर ऑब्जेक्शन उठाए। मेरा तो उनसे मांग है कि आप जब हर एक, जैसा आपको दावत आती है तो आप बराबर पहुंचते हो, जब इफ्तारी की दावत आती है बराबर पहुंचते हो, तो आप 20 नगर सेवक अपने कार्यकर्ता लेके टोरेंट की ऑफिस का घेराव क्यों नहीं किए? ये आपका काम था ना, क्योंकि एक बच्ची की जान गई। क्या बच्ची की जान इतनी सस्ती है कि यहाँ पे ये जो इफ्तारी है उसके अंदर खत्म हो जाती है? अब 20 नगर सेवक के बारे में बात कर रहे हो, क्या लगता है कि 20 नगर सेवक यहाँ पर नहीं आए तो उसमें क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं बोलता हूँ दिल के अंदर एक उनका खौफ खुदा तो है कि नहीं है, वो है कि नहीं? खौफ खुदा के हिसाब से भी नहीं जाना होता। आज हम जैसे जो आम नागरिक, हमको लगा हम यहाँ से बारिश में भीगते हुए गए, तो आप तो नगर सेवक है। नगर सेवक का मतलब है हम तुम्हारी हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध करेंगे और अगर सुविधा के अंदर कहीं कठिनाई आएंगी तो हम उसका प्रावधान निकालेंगे। तो आप तो कुछ निकालना तो दूर, उनके पास पहुंचे भी नहीं, और ना उनके पास पहुंचे, ना इनकी मैयत में शामिल होने के लिए भी आपको शायद प्रेशर रहेगा कि पता नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्या मामला है? कौन नाराज होगा? टोरेंट वाले नाराज हो जाएंगे ना, वही मामला ना। नहीं तो एक अभी कोई नेता यहाँ पे ग्राउंड के अंदर कोई सेमिनार रखता है कोई भी चीज का, तो सारे लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, हर आदमी अपनी शॉल लेने पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई पुलिस वाले आते हैं, चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो बराबर शॉल डालने चले जाते हैं। तो वो बच्ची आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले जो है उनको पैसे वाले पूजने जाएंगे। मम्मू भाई, आप 20 नगर सेवक के बारे में बात कर रहे हो, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हाँ,
अजीत पवार गुट। हाँ। वो अजीत पवार गुट के भी नगर सेवक आते हैं उसमें, तो मैंने 5 आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं गए नगर सेवक? मैं तो बोलो ना, मैं सारों को बोलो ना, 10 तुतारी वाले, 5 घड़ी वाले, 5 पतंग वाले, सबको बोल रहा हूँ मैं। एक इंसान सवाल ये है, आपने अपने 5 नगर सेवकों से पूछा कि तुम क्यों नहीं आए? मैं क्यों पूछूं? ये तो आम जनता का सवाल होना चाहिए कि हम आपको वोट देते और हमारी चीजों में आप क्यों खड़े नहीं उतरे। ये उनका काम है। मैं तो एक जनरल का आवाज उठा रहा हूं कि इसके अंदर सारे लोगों को मिलके जाना चाहिए था, मगर कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? आज टोरेंट की जो लापरवाही हुई, अब वहां पे मसला सबसे बड़ा कि वो बोलते हैं अभी चेकिंग होगी। अगर वो बिल्डिंग का भी वायर है तो आपके मीटर के अंदर वायर लगाओ जहां मीटर में सील रहती है। अगर उन लोग के वायर को कोई मिस्टेक है तो वो मीटर की सील निकाल के करेंगे तो आप उस पर केस बना दोगे कि मीटर को हाथ कैसा लगाया। और आप फोन करके आपको कंप्लेंट करना है तो आपका तो पहला सवाल ये रहता है आपका कंज्यूमर नंबर बताओ। अभी मेरे घर के पास आग लगी है, मेरी औरत अगर अंगूठा छाप है तो उसको पूछेंगे कंज्यूमर नंबर, तो कहां से बताएंगे? जब तक भले आग में लग के खत्म हो जाओ। आपका काम है कि मुमरा से लेके सिलफाटा तक के 4 सेंक्शन जैसे पहले उसके थे एमएससीबी के 4 सेंक्शन रखना चाहिए, जहां पे फोन रहे वहां पे आदमी फोन कर सके। एक रेती बंदर का सेंक्शन रखो, एक मुमरा का, एक कौसा का और एक सिलफाटा का, ताकि आदमी रात को अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो जाके उठा के काम तो कराएगा। मगर यहाँ पे तो ऐसा पहले कंज्यूमर नंबर इसके लिए कस्टमर केयर नंबर जो होता है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे चलता है। दूसरा, आप अगर फोन करते हो कंज्यूमर नंबर, अभी घर की जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग आदमी है, अगर वो फोन करेंगे तो वो कहां से कंज्यूमर नंबर, मतलब वहां पे आग लगने दोगे तुम? अभी मैंने दोपहर में एमवाई ग्रुप के ऊपर वीडियो डाला, तो अपनी ये जो मस्जिद है, मस्जिद के पास खुला वायर पड़ा है रोड पे, मैं आपको उसकी वीडियो दूंगा। तो दिख नहीं रहा यहाँ के नगर सेवकों को, कल वहां पे हादसा हो चुका है तो ये दिख नहीं रहा उनको ये कंप्लेंट करने को कि ये यहाँ पे ऊपर खुला क्यों छोड़ा है। क्योंकि टीएमसी को पैसा देना पड़ता है अंदर, या टोरेंट वाले अंदर डालते तो वो पैसे बचाते हो, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, मरने वाला मर जाए। मामू भाई, टोरेंट के ऊपर आपके पहले ये तो सवाल है कि हर इलेक्शन के वक्त हर कोई जो है टोरेंट जाएगा, टोरेंट को भगा देंगे, टोरेंट को रहने नहीं देंगे, हमेशा जो है ये आवाज उठती है। पर किसी भी पार्टी, उसमें आपके भी जो है इलेक्शन के बाद आपके भी लोगों ने कहा था, पर टोरेंट अब तो आपको क्या लगता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, हमको भी पता है। ये सिर्फ एक इलेक्शन के जुमले हो गए। कोई बोलता है टोरेंट में जीतने के बाद उन पे टोरेंट पे पहले हाथ डालूंगा, कोई बोलता है मैं टोरेंट पे पूरा वर्क करूंगा, कोई बोलता है टोरेंट को भगा दूंगा। देखो लाइट आई, अभी आधा कॉन्फ्रेंस हुआ था जब लाइट चली गई थी। तो बोलने का मतलब सारे लोग आवाज यही, खाली पब्लिक को दिलासा देने के लिए, पब्लिक भी दिलासे में आ जाती है और पब्लिक को फिर लास्ट में एक ही हथियार है उनके पास, वो गुस्ताखे रसूल है, वो उसके साथ है, वो इसके साथ है, हम सेकुलर है। भाई सेकुलर थे तो आज बीजेपी के एक एमएलसी उसने उसमें आवाज उठाई, हाउस में आवाज उठाई ना। और हमारे आमदार साहब यहाँ पे पुलिस चौकी को लेके आवाज बराबर उठा रहे, और एक बच्ची मर गई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी आवाज नहीं उठाई है। तो ये क्या चल रहा है मुमरा के अंदर? मेरा सबसे निवेदन है 20 नगर सेवक से, 10 तुतारी, 5 घड़ी और 5 पतंग वालों से, कि आप सबसे पहले अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेके आके घेराव करो कि ये बच्ची का क्या, जो गई उसका क्या सजा। पुलिस चौकी के अंदर जाओ, 20 नगर सेवक मिलके। जब तुम आज पार्टी अलग अलग होने के बाद भी जब तुम सदन में जाते हो, सब एक दूसरे के साथ एक हो जाते हो, बोलते हो वहां हमारा अपने मुमरा का मसला है, इसके लिए हम सब बात करेंगे। तो ये भी तो मुमरा का मसला है ना, ये कोई पार्टी की तो नहीं थी मरी। सदन में जिस उमा खापरे ने आवाज उठाई वो एक बीजेपी की, मैं वही तो बता रहा हूँ, बीजेपी की लीडर, वो यहाँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो आवाज उठा रही टोरेंट के खिलाफ वहां पे कि बच्ची मर गई उसका लिए क्या। मगर हमारे यहाँ के आमदार आवाज नहीं उठाते। हमारे आमदार आवाज उठाएंगे। अनिल शिंदे जी ने यहाँ पे बहुत गलत काम किए हैं, मतलब उन्होंने ड्रग्स को मैनेज नहीं किया है। अरे वो बच्ची मर गई उसके लिए तो बात करो कुछ, उसका क्या। टोरेंट ने जो यहाँ पे इससे पहले भी कई जानवर मर चुके, शौक लगे, जानवर भी जान है ना उनमें भी, जानवर के इंसान भी मरे, इंसान मरे हैं। जानवर का मैटर बताया ना, वही तो बता रहा हूँ। तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस इलेक्शन के टाइम पे बस यही बताने का, वो हम लोग सेकुलर, वो फलाने के साथ दिमाग के साथ काम के लिए जो पब्लिक की तकलीफ है उसके लिए कब आवाज उठाओगे? मम्मू भाई, जो है अभी जो हादसा हुआ उस पर जो है एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, पर वो टोरेंट पे एफआईआर दर्ज थी। आपको पता होगा कि एरिया के हिसाब से जो है वहां पर रहते हैं जनरल, वो तो उनपे क्यों नहीं मामला दर्ज हुआ? अभी ये तो भाई टोरेंट के जो है जिम्मेदार, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक सैफ पठान और शोएब डोंगरे रात भर वहां पे खड़े रह के वकीलों को बुलाए, जब जाके एफआईआर हुई। तो ये 20 नगर सेवकों का काम था ना, वो कोई पार्टी की बच्ची तो नहीं थी।
एक आम जनता थी, जो आम जनता तुमसे तवक्को रखती है, तो तुम्हारा काम था सबको पहुंचना था, उस पर क्या बेस्ट कर सकते थे वो करवाना इस था। मामले को लेकर आपने अपने नेता से बात किया था क्या, नजीब मुल्ला? नहीं, मैंने बात नहीं किया। नजीब मुल्ला से मैं क्यों बात करूंगा? नजीब मुल्ला यहाँ का नगर सेवक नहीं है, वहां का नगर सेवक है। जब वो आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगा क्या इसके हमको आगे करना तो यहाँ से चाहिए। आमदार इलेक्शन में यहाँ से वोट खड़े थे, बराबर है आपकी बात, लेकिन वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अब सिर्फ एक पार्टी के वरिष्ठ है बस। अब यहाँ पे जो नगर सेवक उनसे सवाल आप लोग करना चाहिए। आप यहाँ का क्या चौथा स्तंभ है, आप करो उनसे सवाल कि आप 20 नगर सेवक में से क्यों नहीं आए चौकी के अंदर। भाई जब चुनाव था तो यही मंच लगा था और यही मंच पे टोरेंट की बातें हो रही थी हाँ। नजीब मुल्ला के द्वारा, बराबर। वो ये बोले थे मैं टोरेंट भगा दूंगा। हाँ, तो अभी क्यों नहीं? अभी तो मेन मुद्दा था ना, नहीं आना चाहिए था ना। नहीं तो वो टोरेंट लाने पे नहीं थे ना, टोरेंट भगा दूंगा। लड़की के मुद्दे पे तो टोरेंट के लिए आना वो चाहिए आए, था। अरे भाई तुम उनके खिलाफ लड़ रहे थे ना, सुनो, मैं अभी आना चाहिए था उनको। आपकी बात बराबर, लेकिन मैं उनको प्रेशर नहीं कर सकता ना। या आप जब आएंगे तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, मैं तो प्रेशर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक छोटा मोटा कार्य करता हूँ, मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ कि छोटी मोटी जमीनी लड़ाई के बात उठा सकता हूँ। नहीं आना नहीं देखो, मैं बोल रहा यहाँ के आमदार कहाँ है, यहाँ के खासदार कहाँ है, यहाँ के आप सवाल कर रहे हैं आमदार के ऊपर उठा रहे हैं सवाल, तो उसी तरह से आपका सवाल नजीब मुल्ला पर। हाँ तो मैं तो वो क्यों नहीं आ रहा? भाई वही बोल रहा ना, वो तो आएंगे तो मैं तो सवाल करूंगा ना भाई। नहीं, आपने अभी बात करना चाहिए था, आपने बात की भाई। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, इस बेस पे ले रहे हो, मैं पार्टी लेवल से ले रहे हो। नहीं, मैं एक आम नागरिक की तरह ले रहा हूँ। मेरे को इस चीज का दर्द लगा, जो कल मैं गया था देखा, मेरे को दर्द लगा, तो मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि खाली पार्टी लेवल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और आम जनता को अगर कोई तकलीफ है तो कॉन्फ्रेंस नहीं ले, ऐसा तो मसला नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई, अभी भी मेरा वही सवाल है कि एफआईआर दर्ज हुई तो वो टोरेंट कंपनी पे हुई, जिससे मुआवजा मिलने की चांसेस है। बट यहाँ पर आपने बोला कि उसके घर वाले जो है बिलक बिलक के रो रहे थे, जो उनका दर्द था वो दर्द क्या टोरेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनको मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। एफआईआर दर्ज हो सकती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो आप यहाँ पे सिर्फ एंड ऑफ द डे यही चलता है, मुआवजा। जिसके घर की जान चली गई मुआवजा में, यहाँ पे सारे लोग मुआवजे के अंदर खत्म हो जाते। भाई मुआवजे की जगह इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकालते? मेरा बोलने का सिर्फ आम तो अभी बता रहे कि जब एफआईआर वगैरह नहीं हो रहा था तो नजीब मुल्ला जी को आना चाहिए था, खाली वो चुनाव के समय आएंगे क्या? भाई मैं वो बता ना, वो मैं जब नजीब आएंगे, नजीब ऐसे मैं सवाल करूँ, जैसे आप लोग का भी काम है, वो पत्रकार हो, आप लोगों को भी सवाल करना है वो कि भाई आप क्यों नहीं आए। उस तरीके से आपको यहाँ के जो 20 नगर से उनको भी सवाल करना, जाके सवाल करना क्यों नहीं आए। मैंने अभी हॉकर के लिए भी दिया था, तो मैं तो सबको प्रेस वालों को बोला तुम जाके यहाँ के उसको सवाल करो कि भाई तुमने क्यों नहीं अभी तक इस पे एक्शन लिए। तो ये तो आप हमारा काम है, जो हमको गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाए, तुम लोग भी उसके अंदर साथ दो और तुम लोग भी जाके सवाल करो। नजीब भाई को पूछिए, नजीब भाई को ऐसे ही सवाल एक बार जहांगीर फोकस वाले ने सवाल किया था और उसके साथ कैसे सलूक हुआ था आपको भी पता है, जब वो हादसा हुआ था वहां। अगर ऐसा अगर है तो फिर भी हाँ, पत्रकारों से नहीं अगर ऐसा है तो फिर पत्रकार लोग को जब वो बुलाते हैं तो सारे पत्रकार आते भी है ना, वैसा रहेगा क्या बात? पत्रकार लोग आते भी है ना उसके बाद, है ना। तो आप लोग सवाल करेंगे तो वैसा सवाल भी करो। नहीं तो उस वक्त बिहेवियर कैसा था ना? अरे हाँ, बिहेवियर कैसा था, आप लोग फिर बुलाते तो आप आते हो ना, क्यों आते हो? क्योंकि आपको बात करनी है तो आप पूछो ना सवाल। मैंने तो बोलता ना, मेरी 4 अपील है। सबसे पहली अपील ये है कि यहाँ पे 4 इन लोग ऑफिस डाले जहां पे हम कंप्लेन करें तो हमारे को उसका प्रावधान मिल सके, ताकि आगे को ऐसा हादसा होने से बचे। एक रेती बंदर में चाहिए, एक मुमरा में, एक कौसा में और एक सिलफाटा पे, ये होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं है तो आदमी जाएगा कहाँ? क्योंकि तुम तो कंज्यूमर नंबर पे ही रहते हो कि कंज्यूमर नंबर से आपका बिल आना चाहिए, तो वो देख लो पहले बिल आता है कि नहीं, तो काम करेंगे, भले वहां पे कोई भी मर जाए। तो वो एक दूसरी है कि सारे जितने पत्रकार, जितने वो है यहाँ के नगर सेवक, सारे लोगों को जाके उसका घेराव करना चाहिए और उसका रिजल्ट निकालना चाहिए कि क्या आगे करना चाहिए और इसका क्या होगा। पुलिस चौकी में जाके एफआईआर के ऊपर मांग करेगा, एफआईआर पे तुमने क्या एक्शन लिया, उसके आगे क्या होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। मैं एक आम जनता की तरफ से आपको निवेदन करता हूं कि आप लोग ये करो, चाहे यहाँ के जितने भी बड़े बनते हैं। आप मैयत में तो नहीं पहुंचे क्योंकि आपको शायद पता नहीं कुछ रहेगा, लेकिन अब मैयत में नहीं पहुंचे, कम से कम उसके लिए आगे क्या करना वो तो करो। मामू भाई, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आगे क्या करेंगे, जैसे कि आपने मुआवजा तो मिल जाएगा लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से अपने वरिष्ठ नेताओं को ये कहेंगे कि उन पर एफआईआर? यस, मैं तो मेरा लेटर भी दूंगा, मैं मेरा लेटर भी दूंगा, मेरे वरिष्ठों को भी बोलूंगा इस पे संज्ञान लो। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या उसके बारे में? उस आगे का तो मैं फ्यूचर में तो मैं बता ही नहीं सकता ना, पता नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा पेपर और कल सुबह मैं मर जाऊँ, आप बोले आपने तो बोले थे पेपर दूंगा।
आगे का तो मैं पार्टी बता, तो मैं मेरी ऐसा बोल के कर- सुनो मैं मेरी कोशिश करूंगा। आगे वाले क्या करते हैं वो आगे वाले जवाब देंगे। मैं मेरी कोशिश करूंगा ना, जैसे आपको आज बुला के मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी सिलेक्टर हाउस के लिए भी आपको बुलाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे होगा नहीं होगा, हमारे को क्या करना वो करते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान का मुद्दा उठा, स्लाटर ये तो पता नहीं, मुमरा के अंदर तो सारी चीज जाती हुई नजर आ रही है, आती हुई कुछ भी नजर नहीं आ रही है। मेरे को तो जाती हुई नजर है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बंबई वाले मुमरा को हायर कर ले और बंबई वाले सब मुमरा को चीज देंगे। इलेक्शन का जब बात आया था, टोरेंट को भगाने की बात भी की थी और धड़ल्ले से लॉलीपॉप के तरीके से मैदान मिल रहे थे। वो ग्राउंड आज भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, फॉर्म मिल जाए। देखो ये ग्राउंड की मैंने कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं, मैंने कॉन्फ्रेंस किया हूँ बच्चे की। सवाल मुद्दों का- नहीं, सवाल मुद्दे का आप आओ ना दूसरे मरतबा, मैं मना करता हूँ। लेकिन अभी जो मेरा मुद्दा चल रहा है वो बच्ची के ऊपर है कि वो बच्ची मरी, हमको तकलीफ है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आपके बोले इतने सारे मुद्दे होते हैं, उठते हैं। नहीं, मुमरा के अंदर मेरे को ये बताओ ना, आया क्या है आज दिन तक? बस मैं इसीलिए सिर्फ आपका सवाल किया। ये है कि आने वाला ये आएगा बस। इसी वजह से मैंने सवाल किया और मेरे सवाल यहाँ बस मेरा मेन मुद्दा है, इस टोरेंट की वजह से जो बच्ची का डेथ हुई है उसके ऊपर यहाँ के जो वो है शासन और प्रशासन दोनों संज्ञान लेते हुए उसका एक इंसाफ करे और उसको उसका हक भी दिलाए और साथ में यहाँ पे टोरेंट को उसकी सजा भी दिलाए कि आगे को ऐसा ना हो। ठीक है।